नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देखिए, दुनिया में हालात ठीक नहीं है। कोरोना ने तो पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया है। हिंदुस्तान में भी 25 मार्च से ही लॉकडाउन है और अब नए रंग रूप वाला लॉकडाउन जारी है। 31 मई तक लॉकडाउन 4 जारी रहेगा और इसमें केंद्र ने राज्य सरकारों को छूट के लिए ज्यादा अधिकार जरूर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में आम लोगों की जो आवाजाही है उसके लिए डीटीसी बसें चालू करने का ऐलान किया है। ऑटो रिक्शा और कैब को भी शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली वालों को कहां पर सहूलियत और कहां पर मुश्किलें होंगी, देखिए। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। कोरोना काल में लॉकडाउन ने दिल वालों की दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई रियायतें देने का ऐलान किया है। लोगों को पूरी दिल्ली में अब आवाजाही की इजाजत दे दी गई है। आइए देखते हैं कि दिल्ली में किन किन चीजों की रियायत मिली है। डीटीसी सेवा शुरू होगी। बस में 20 यात्री बैठ सकेंगे। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में एक सवारी को जाने की इजाजत मिल गई है। 2 सवारियों के साथ अब चल सकेंगी कैब और टैक्सी। आरटीवी में अधिकतम 11 यात्रियों को जाने की इजाजत मिली है, तो वहीं मैक्सी कैब में 5 यात्री कर सकेंगे सफर। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। दिल्ली में जरूरी सामानों की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी दुकानें ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। जायके के शौकीनों के लिए रेस्टोरेंट तो खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में अब भी क्या क्या पूरी तरह से बंद रहने वाला है। सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे, होटल तो बंद रहेगी, जिम भी नहीं खुलेंगे, ब्यूटी पार्लर और सैलून का ताला नहीं खुलेगा, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे, धार्मिक आयोजन और धार्मिक जमावड़ों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में दुकानें खुलने के आसार नहीं हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो भी लॉकडाउन 4 में नहीं चलेगी, लेकिन मेट्रो स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा। वरुण सिन्हा,
दिल्ली, न्यूज 24।